ईरान पर भरपूर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इन हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फिर वाजे कर दिया। काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमजोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते और वादों से फिर जाते हैं। अमेरिकी हमलों में ईरान को शदीद नुकसान पहुंचा है। उसकी बहरिया, फजाइया और फजाई दिफाई निजाम तकरीबन तबाह हो चुके। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो पूरा मशरिक़ वुस्ता तबाह हो चुका होता। अमेरिकी सदर ने फौज को ईरान पर ताजा हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक हमले हफ्ते के इख्तिताम तक किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से खबरदार कर दिया। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के आला कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने कहा कि जारियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरानी फौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी और जामी मंसूबा भी तैयार है। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने मजीद कहा कि अमेरिका और इसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया है कि उनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम व मलजूम है। गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क के मामलात हल नहीं हो सकते। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा। DGISPR का नए सूबों से मुतालिक सवाल पर जवाब, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, गुड गवर्नेंस मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम की जमानत है। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की जरूरत हो तो जरूर होनी चाहिए। 1972 में आबादी 7 करोड़ और 4 सूबे थे। आबादी आज 25 करोड़ और वही 4 सूबे हैं। इंतजामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, अवाम ने करना है। पाकिस्तान की अवाम की राय सबसे मुकद्दम है। दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। दहशतगर्द हथियार डालने वरना खत्म कर दिए जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान का दो टोक पैगाम, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, दहशतगर्द शहरियों को शहीद कर रहे हैं। बलूचिस्तान का मसला सरदार और एलीट तबका है। उनको अपने जाती घरों की चौकीदारी के लिए फोर्स चाहिए। कारोबार के नाम पर मुनशियात और डीजल स्मगलिंग करते हैं। कई सरदार दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। कहते हैं, हमें हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी कराएंगे। सरदार चाहता है लड़कियां टैबलेट नहीं, खुदकुश जैकेट पहने। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला, मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशस्तों पर पोलिंग कल होगी। इलेक्शन कैंपेन का वक्त गुज़श्ता रात 12 बजे खत्म हो चुका। आज रिटर्निंग अफसरान की जानिब से इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल की जाएगी। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। कश्मीर के अवाम को हुकूक दिलवाना चाहता हूं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, इन हुकूक में पहला हक है हक के हाकमियत। हक के हाकमियत का मतलब है आप जिसके हक में वोट डालें, नतीजा भी उसके हक में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करें। पाकिस्तान के जिन इदारों में कश्मीर के पानी, बिजली और बजट के फैसले होते हैं, वहां कश्मीर की अपनी कुर्सी और अपनी आवाज हो। 2 अगस्त को हक के हाकमियत के लिए तीर पर मोहर लगाएं। कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। यकम अगस्त 1990 मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। सानहा पटन को 35 साल मुकम्मल। यकम अगस्त को भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग से मुतअद्दिद निहत्ते कश्मीरी शहीद और जख्मी हुए। गाड़ी के टायर फटने की आवाज़ सुनकर भारतीय फौजियों ने बाजार में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से 12 कश्मीरी शहीद, 80 से जायद जख्मी हुए थे। कई रिहायशी मकानात को भी आग लगा दी गई थी। पेट्रोल 12 पैसे और डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 392 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क में मॉनसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। बारिशें बरसाने वाली हवाएं मशरिकी और वस्ती इलाकों में दाखिल होने लगी।
इस्लामाबाद में आज भी बारिश का इम्कान। कराची में आइंदा 24 घंटे में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने की नवीद सुना दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। मुल्क भर से एक ही आवाज, निजाम में बुनियादी इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत करार। मोहसिन नकवी के सिस्टम रीसेट के नजरिए को अवामी पजीराई मिल गई। ताजिर हों या वकला, डॉक्टर हों या असातिज़ा, हर तबके ने मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। कोयटा में सोरेंज की कोयले की कान में गैस भरने से खौफनाक धमाका। 34 कारकुनों की लाशें निकाल ली गईं। मजीद 2 की तलाश जारी। धमाके से कान का बड़ा हिस्सा बैठ गया। मजदूर अंदर ही फंस गए। जांबहक कारकुनों के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। जांबहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी। वजीर आजम की रेस्क्यू ऑपरेशन बिला ताखीर मुकम्मल करने की हिदायत। मसाइल का शिकार खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ताजिरों को मसीहा की तलाश। दोनों सूबों के ताजिर उम्मीदें लिए मोहसिन नकवी के पास पहुंच गए। मुलाकात में दोनों सूबों की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और कारोबारी मसाइल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने ताजिरों को तफसील से सुना, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, हुकूमत ताजिरों और सनतकारों के मसाइल के हल और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाएगी। जल्द पेशावर और कोयटा का दौरा करूंगा। एलपीजी महंगी कर दी गई। कीमत में 12.89 रुपए फी किलो इजाफा। नई कीमत 254 रुपए 32 पैसे किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 152 रुपए महंगा। नई कीमत 3052 पैसे मुकर्रर कर दी गई। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक अगस्त के लिए होगा। हजारों गैर कानूनी मुहाजिरीन की स्पेन आमद। अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी का शेंगन मुआहिदा मुअत्तल करने का मुतालबा। कहा, इटली अपनी सरहदों और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से शुरू होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड क्वींस पार्क क्रिकेट क्लब में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। कोचेस के जेर निगरानी खिलाड़ियों ने बैटिंग बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस की। सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक ने भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। उर्स दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह पर आलमी तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस। मुल्क और बैरूनी मुल्क के नामवर उलमा, मशाइख और मुहक्किकीन की शिरकत। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी और रूहानी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। और अब इंसान नहीं, रोबोट करेंगे घर की सफाई। इंसानी शक्ल के रोबोट्स सफाई के लिए मैदान में आ गए। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को की कंपनी की नई सर्विस मकबूल होने लगी।